और एक अव्यक्तवाणी में सहन शक्ति के बारे में बाबा ने बोला, तो उसमें आया कि मन के पुरुषार्थ में संकल्प चलाने की भी सहन शक्ति चाहिए। इसको ही कंट्रोलिंग पावर कहते हैं। बहुत बड़ी बात होगी। मन के जो तूफान है, वो तूफान जब चलते हैं तो हिम्मत हार जाते नहीं, हार जाते, धैर्यता भी खो देते हैं, लेकिन तब धैर्यता नहीं खोए। या तो फिर पुरुषार्थहीन होकर बैठ जाना, अस्त्र शस्त्र ही छोड़ देने हैं। माना अस्त्र शस्त्र रहें, युद्ध का मैदान है, लेकिन माया का जब वार हो रहा है तो हिम्मतहीन नहीं होना। तो यहाँ जैसे बड़े बड़े योद्धाएं होते थे तो क्या प्रैक्टिस करते थे? सहनशीलता की क्या प्रैक्टिस थी उनकी? ज़्यादा से ज़्यादा चोट को सहन करने की भी क्षमता हो। ऐसे थोड़ी चोट लगी और छोड़ के भगा मैदान। ऐसी जब माया से युद्ध होती है तो माया कैसे कैसे तूफान लाती है, उसमें नीरसता ना आए, होल्ड डाउन ना हो, उमंग उत्साह कम ना हो, क्योंकि जो भी तूफान है सदाकाल के लिए है, आया है चला जाएगा। आया है चला जाएगा। तो वहाँ भी सहनशीलता अर्थात धैर्यता भी कहेंगे। तो जब उसको साक्षी हो गए वहाँ पे, तो फिर उस तूफान सदा थोड़ी रहेगा। उसने जब फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद शेल्टर लिया और फिर चल दी। तो इसमें ये लाइन समझ है कि संकल्प चलाने की भी सहनशीलता। यहाँ ये बेहद में हो गए। संकल्प चलाने की सहनशीलता एक जैसे अपने स्थूल रूप में होता है। मैंने पॉइंट तुम्हारा क्या है? एक तो सहनशीलता की जगह संकल्प तल्प भी ना चले, कोई उथल पुथल। संकल्प चलाने में भी सहन शक्ति, स्वयं के पुरुषार्थ में, मन के जो पुरुषार्थ में। हाँ जी, माना बाबा सहन शक्ति की परिभाषा बता रहे थे। हाँ। तो ये एक स्थूल रूप बताया, फिर लास्ट में बोला कि मन के पुरुषार्थ में संकल्प चलाने में भी सहन शक्ति चाहिए। इसको ही कंट्रोलिंग पावर कहते हैं। ये तो पूरी बीज रूप अवस्था की बात होगी। वही आगे सहनशीलता, जब स्थूल रूप में सहनशीलता को धारण करते तो क्या होता है? स्थूल में कोई बात को सहन करते हैं तो क्या होता है? सहन करते हैं तो क्या होता है? खुशी मिलती है? नहीं मिलती। उसी टाइम तो नहीं, बाद में भी नहीं मिलती। जब बाबा तारीफ करते हैं तो कभी तारीफ नहीं करते, बाबा को खुशी नहीं होती। तो मनसा के तो फिर बहुत बड़ा महारथ ही होगा मनसा में सहनशीलता आ जाना। वो तो फिर स्थिरियम ही हो गया ना। सहनशीलता को कंट्रोलिंग पावर कहा। यहाँ तो यही अर्थ निकल रहा है, यहाँ तो अर्थ ही ये निकल रहा है। ये तो एक बीज रूप अवस्था में खड़ा हो गए। मतलब वही बात हुई ना कि कोई भी परिस्थिति हुई तो एकदम से जो संकल्प चल जाता है, वहाँ भी सहनशीलता होगी तो वो भी नहीं चले। है ना, वो तो अपने प्राइमरी स्टेज में भी अपन करते हैं। जैसे कुछ ने बोल दिया तो अपने जवाब नहीं देते, लेकिन अंदर से उथल पुथल तो हो जाती है। अपन कोशिश करते हैं अंदर से भी कोई संकल्प ना चले। ये तो एक जो अच्छे पुरुषार्थी वो करते ही हैं। लेकिन यहाँ तो ये जो बात आ रही है वो तो टोटली ऐसे कि बीज रूप अवस्था में स्थिरियम की बात आ रही है। यहाँ धैर्यता ना खोएं किसी भी कंडीशन में। ज़्यादातर यही तो होता है, धैर्यता तो व्यक्ति खो देता है। मनसा में जो भी व्यर्थ आ रहा है या कैसे भी आ रहा है, तो ऐसा लगता है बीज रूप अवस्था के लिए इशारा है ये तो। और इसका चिंतन करेंगे। और एक और अव्यक्तवाणी में आया है कि कोई भी संकल्प किसी आत्मा के प्रति ना हो, हर संकल्प में बाप के ऊपर वारी जाने का रहस्य बना हुआ। तो ये पॉइंट अच्छा तो लगा, लेकिन इसमें क्या रहस्य है वो थोड़ा समझ नहीं। ये तो पूरा समर्पण हो गया, मतलब संबंधों का भी समर्पण। हर एक संकल्प में। हाँ जी। तो ये तो तब की बात हो गई ना जिनके बहुत लिमिट के ही संकल्प होते हैं।
पूरा समर्पण भी तो बाद में ही होगा, एकदम लास्ट में ही होगा। तो उसमें कुर्बान जाने का रहस्य है, इसका क्या मतलब? कुछ भी नहीं बचा बाप के अलावा। फिर भी बोला ना, हर संकल्प में हाँ बाप के ऊपर वारी जाने का रहस्य बना हुआ हो। ठीक है ना, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा, फिर कुछ बचा ही नहीं है। फिर भी ऐसा संकल्प तो है जिसमें कोई रहस्य है। वो तो अब अनुभूति की बात आ गई ना। माना ये तो जो भी हमको डायरेक्शन मिल रही है श्रीमत पे चलने की, वो तो जितना जितना हम चलते हैं फिर उसकी अनुभूति क्या है तो टोटली पर्सनल हो जाती है। जैसे कितनी बड़ी बाजी लगवाते हैं कि बस एक बाप दूसरा ना कोई। अब इतना कहाँ कर पाती है साधारणतः आत्मा। अगर कोई इस स्टेज तक पहुँच जाए फिर उसकी अनुभूति, उसमें क्या रहस्य छुपा हुआ है, इसकी अनुभूति क्या है, वो तो पर्सनल ही हो जाएगी। मतलब वो मध्याजी भाव वाला ही हो गया। हाँ, हर सब कुछ मेरे अंतर का संपूर्ण स्वाहा हो गया। जैसे कहते हैं लास्ट में जो समर्पण समारोह होगा वो तो टोटली मन से सरेंडर, तन से सरेंडर तो हो जाते हैं लेकिन मन से सरेंडर होना इतना सहज नहीं है। हाँ, तो कितना सुंदर पॉइंट, लेटेस्ट पॉइंट भी तो मिल गया अभी तो। वो जो सुबह मुरली का पॉइंट था, 50-60 वर्ष लगेंगे, 67 में बोला। 67 में ब्रह्मा बाबा ने बोला कभी 50-60 वर्ष लगेंगे, स्पष्ट यही बोला है। 67 में 50 वर्ष 2017, 60 वर्ष 2027, इतना टाइम तो लगेगा ही। मुरली का पॉइंट है ये। पहले तो चलो अपन 40 से 50 वर्ष लगेंगे तुम बच्चों को सतो प्रधान बनने के लिए, लेकिन ये जो डेट भी है अब तो ये 67 की वाणी है, मुरली है, तो उसमें बोलता है कि अभी 50-60 वर्ष लगेंगे। तो वो 28 में काम पूरा हो जाता है, 27-28 में। और तो भाई सब 27-28 में वो आत्माएं क्या फील करेंगी? वही फील करेंगी जो तरस रही हैं जब से। उड़ती ही आ रही हैं, उड़ती ही जा रही हैं, वेटलेस, वजन नहीं, एकदम हल्के हल्के फरिश्ते। कोई संकल्पों का भारीपन नहीं है, कोई ना भी सोए तो कोई चिंता नहीं, कोई ऐसे उहा उवासियाँ नहीं आ रही हैं, कोई आलस नहीं आ रहा है, कहीं गिर नहीं पड़ रहे, खुशी में सोएंगे। थोड़ा सा पुरुषार्थ किया तो आनंद ही आनंद। माथा मारने की जरूरत नहीं, घूम घूम के जब इतनी खुशी छा गई, इतने हल्के हो गए। बिंदी मर्जी है, आपर तू, क्या आपर तू बोलो, आपर तू माना स्वतः ही। अब मेहनत नहीं करनी पड़ रही, वो बिंदी हट ही नहीं रही। अव्यक्त वाणी में बोला तुम बच्चों को बाबा को याद करने में तकलीफ होती है, दादियों को बाबा से दूर रहने में तकलीफ होती है। इसको कहें आपर तू, स्वतः ही याद आती है, याद जैसे कि छप जाती है। ये कब होता है, कब होता है ये? मुरली में बोला, बोला नहीं, चकमक, हाँ, चकमक तुमको खींचेगा। अब वो चकमक नीचे उतरा, किस लिए? तुमको ऊपर खींचने के लिए। अब तुम नीचे रह ही नहीं पाओगे, तुम्हारी मजबूरी है। मुरली का पॉइंट है, चकमक तुमको खींचेगा। ये वो समय है जब बाप अपना कर्तव्य करता है बच्चों के प्रति। और अनुभव होने में और प्रैक्टिकल होने में क्या अंतर है? प्रैक्टिकल माना शरीर से, अनुभव तो साक्षात्कार कोई अनुभव नहीं होता है। प्रैक्टिकल जो हमारे में चेंजेस होते हैं यही अनुभव है। अनुभव तो बीज रूप अवस्था में जो अपन एक लंबे समय अगर निराकारी स्टेज में टिकते हैं, ये भी एक अनुभव है। उस अनुभव के आधार से मैंने ये कहा जो आपको साक्षात्कार खुशी नहीं दे सकता, इसलिए अव्यक्त में तुमको अनुभव की अथॉरिटी, इतना निश्चय हो जाए जो भी हम कर रहे हैं वो अनुभूतियाँ तुम्हारे हाथ में आ जाए। साइलेंस में टिकने की तो एक अनुभूति होती नहीं होती,
एकदम सन्नाटा सा, तुमको हैरानी, आवाज़ें भी आ रही हैं लेकिन एक सन्नाटा सा अजीब सा। हंस रही है, चुटकुला सुना रहा हूँ। ऐसा होगा नहीं होगा आगे चल के भाई, सुन एकदम सन्नाटा चारों तरफ, आवाज़ें भी हैं लेकिन यहाँ तो जैसे कि एकदम गहरा सन्नाटा। ये अनुभव है, साइलेंस का अनुभव है, आनंद का अपना अनुभव होगा, खुशी का अपना अनुभव होगा, एकदम खिला हुआ तुम्हारा चेहरा। तुमसे कोई पूछे भी क्या हो गया आज, बहुत खुश हो, तुमको भी नहीं मालूम है क्यों खुश हूँ। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। मैं इनको क्या बताऊँ, कोई कारण हो तो बताऊँ, बस अंदर से फुहारे फूट रहे हैं। आत्मा में सब कुछ समाया हुआ है नहीं, चाहे शांति हो, आनंद हो, प्रेम हो, सुख हो, प्योरिटी हो, सब कुछ आत्मा में है नहीं है। जब आत्मिक स्मृति में टिकने लगे तो स्वतः ही अंदर से वो सब बाहर आएगा, नहीं आएगा। और तुम्हारा खुशनुमा चेहरा, कुछ छुपा रही हो जरूर, तुम बता नहीं रही। कल तो नहीं ऐसे खुश थी, अब तो ऐसे रह रही खुश, अब क्या बताऊँ। तो ये है अनुभव। साक्षात्कार अलग चीज़ होती है। साक्षात्कार तो अब भी हुआ, थोड़ी देर के लिए खुशी होती है, ऐसा नहीं है। बाबा खुशी देते उससे उमंग उत्साह बढ़ता है, पुरुषार्थ भी बढ़ता है। जैसे मुरली को कोई पॉइंट अच्छा लगा, अचानक एकदम बैटरी चार्ज हो गई, पुरुषार्थ बढ़ गया। ऐसे साक्षात्कार होते हैं, वो भी हमारे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए। अनुभव तो जो हो गया फिर वो हमेशा ही होता है। वो चीज़ तो तुम्हारे पास आ गई, वो फिर जा नहीं सकती। तो जो चीज़ आ गई वो जा नहीं सकती, तो उसे प्रैक्टिकल कह सकते। हाँ, वो प्रैक्टिकल हो गया। माना अनुभव तो पहले हुआ, फिर धीरे धीरे घोटते गए वो चीज़ परमानेंट हो गई, वो हो गई प्रैक्टिकल। हाँ, तो जो अनुभव तो पर्सनल होता है। हाँ जी, तो उसे प्रैक्टिकल कैसे कहेंगे? वो तो अपने लिए, प्रैक्टिकल तो वो अपने लिए है। फिर हमारे बोल में, हमारी चाल चलन में वो चीज़ दूसरों को भी तो महसूस होगी ना, धीरे धीरे, एकदम से नहीं। कोई भी अनुभूति पहले खुद को अनुभव होगी, तो धीरे धीरे हमारे जो परिवर्तन होगा। सबसे बड़ी बात है, आत्मा का परिवर्तन होगा तो उसकी पूरी एक्टिविटीज़ चेंज होंगी। जो भी उसको अपने प्रति शिकायत है या दूसरों को उसके प्रति शिकायत है, वो महसूस करेगी परिवर्तन। इसलिए भगवान आया ही है परिवर्तन करने के लिए। पावन अर्थात परिवर्तन। तो पहले वो खुशबू किसको आएगी? स्वयं को। जो हमारा परिवर्तन हो रहा है पहले स्वयं महसूस करेंगे, फिर धीरे धीरे वो वाइब्रेशन हमारा फैलता है, क्योंकि हमारे कर्मों में भी चेंज होने लगता है। श्रीमत परमान हमारे कर्म होने लगते हैं, सोच हमारी बदल जाती है, श्रीमत पर हमारी सोच हो जाती है। प्रैक्टिकल तो कर्मों से ही दिखता है, लेकिन टाइम लगता है। पहले खुद को अनुभव हो, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी धीरे धीरे वो चीज़, तो जो प्रैक्टिकल सही जो पुरुषार्थी हैं वो तो जितना अप डाउन में आ रहे हैं उतना ही अनुभवी बन रहे हैं। अप का नहीं सोचा करो, डाउन का भी अनुभव किया करो। डाउन में भी खुशी ना जाए, कल फिर अप होना है। ऐसा है कोई महारथी डाउन में हंसता रहे, अप में तो दुनिया ही हंसती, सब ब्राह्मण हंसते हैं, लेकिन जब डाउनफॉल हो तब भी हंसे। क्यों हंसे? क्योंकि मालूम है कल फिर मैं अप होने वाला हूँ। डाउन का तो मेरा चांस ही नहीं है, ये तो माया है, थोड़ा बहुत अप डाउन कर रही है, मेरे को तो उड़ना ही उड़ना है, इतना निश्चय बुद्धि। इसलिए बाबा कहते तुमको उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। तो सबसे बड़ी युद्ध है योगियों की। बाकी सेवा का फील्ड में कोई युद्ध वाली बात नहीं है, असली बॉक्सिंग है ही योगियों की। क्योंकि सबसे बड़ी ये युद्ध है तुम्हारी, है अहिंसक युद्ध, वो है हिंसक युद्ध, तुम्हारे अहिंसक युद्ध। यहाँ जिसने जीत लिया, मन रूपी क्या है, हाँ, उसने पूरी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, बीज रूप अवस्था आ गई। अब आपकी कंट्रोलिंग पावर आपकी मुट्ठी में आ गई। ये है राजाओं की क्वालिटी। फिर खुशी जैसी आपर्तु। जो जितना उमंग उत्साह में रहता है, ये का ना बाप का बहुत बड़ा रिगार्ड है। मैंने इसको इतना निश्चय बुद्धि है अपने भविष्य को लेकर के।
जबकि ऐसा कौन है जिसकी माया से युद्ध ना होती हो? कोई भी नहीं होगा। जितना बड़ा महारथी बनने वाला उतना ही बड़ा योद्धा बताया बाबा ने। लेकिन इतना निश्चय बुद्धि होना अपने भविष्य को लेकर के, सबसे बड़ा हमारा पुरुषार्थ, सबसे बड़ा हमको इतना सुंदर संगठन मिला है, इतनी सुंदर दिनचर्या मिली है। सुबह से लेकर रात तक आप अपनी दिनचर्या को देखो, इतना सुंदर भगवान ने आपको माहौल दिया है, एकदम तिजोरी में रखा हुआ है, सजा रहा है पर्दे के पीछे। तो अपने प्रति इतना निश्चय बुद्धि होना चाहिए कि अपने भविष्य को लेकर कहीं भी कोई अपने प्रति द्वंद्व ना हो। तो फिर वो आत्मा थोड़ा बहुत अगर डाउनफॉल भी है उसमें भी खुश रहेगी।